जाट सभा के प्रधान, उन्हें अभी उनकी ट्रेन है, उन्हें वापस भी जाना है। वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर पधारे हैं। जम्मू के जाटों का हमेशा वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब जाट संसद के लिए हमने ये तय किया कि द्वितीय सत्र जयपुर में करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लोग दीपावली के ऊपर सब लोग घरों पे थे, तब सरदार मंजीत सिंह जी ने हमें बुला के इस बार की जो पिछली दिवाली थी वो जम्मू के अंदर मनवाई थी। ऐसे शेर दिल इंसान को मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और बिरादरी को संबोधित करें। सरदार मंजीत सिंह जी चहल साहब। जाट संसद का दूसरे अधिवेशन पे यहां बैठे दुनिया भर से आए जाट भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। और चूंकि ये जाट संसद है, यहां मैं भाषण नहीं दूंगा। संसद में रेजोल्यूशन डाले जाते हैं, चर्चा की जाती है कि हमको आगे क्या करना है। मैंने पिछले अधिवेशन जो पहला दिल्ली में हुआ, मैंने वहां एक रेजोल्यूशन रखा। मुझे खुशी हुई कि उस रेजोल्यूशन में सभी ने उसको सपोर्ट किया। मैंने ये कहा कि जितने भी जाट बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, अफसर हैं, जब वो शादी करते हैं तो जाट बच्चियों के साथ शादी करें, दूसरी कौमों में शादी ना करें। हमारी जाट बच्चियां कहां जाएंगी? एक तो ये रेजोल्यूशन मैंने पिछली बार डाला था। आज मैं ये कहूंगा कि यहां बातें तो हो रही हैं खेती बाड़ी की, हमारा पेशा है खेती बाड़ी, लेकिन खेती बाड़ी से हम आगे नहीं बढ़ रहे। अभी बराड़ साहब कह रहे थे कि 73% देश की जो पूंजी है वो पूंजीपतियों के पास है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज मैं ये रेजोल्यूशन डालता हूं कि यहां जहां भी जाट बिजनेस कर रहा है, कोई गांव में छोटी सी दुकान करियाने की कर रहा है, ये अहद करो, कसम खाओ कि जो कुछ भी खरीदेंगे उस जाट की दुकान से खरीदेंगे। हम ये वादा करें कि यहां जहां जाट है, हम फसल तो उगाते हैं, हम सब्जी पैदा करते हैं, लेकिन वही सब्जी हमसे 20 रुपए किलो लेके जब वो बनिया बेचता है, वो 50 रुपए किलो बेचता है, पैसा तो वो कमा जाता है, हम तो कुछ भी नहीं ले पाते। इसलिए मेरे दोस्तों, साथियों, बिजनेस में आगे बढ़ो, व्यापार में आगे बढ़ो, और व्यापार में अपने लोगों को सपोर्ट करो। अगर कोई 2 पैसे ज्यादा भी लेगा वो अपना है। हम के पास जाते हैं और जब नगद पैसे देने हैं तो बनिए को आ जाता है, हम तो कुछ भी नहीं ले पाते। इसलिए मेरे दोस्तों, साथियों, बिजनेस में आगे बढ़ो, व्यापार में आगे बढ़ो, और व्यापार में अपने लोगों को सपोर्ट करो। अगर कोई 2 पैसे ज्यादा भी लेगा वो अपना है। हम उधार के लिए अपने लोगों के पास जाते हैं और जब नगद पैसे देने हैं तो बनिए को जाके देते हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, ये सोच बदलो। और तीसरा मेरा रेजोल्यूशन है ये, यहां बराड़ साहब ने कहा, यहां हमारे बैठे हैं सीनियर साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। मैं इनको ये कहूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को, ये जम्मू कश्मीर में गए हैं बहुत बार। आज राजनीतिक तौर पे हम पीछे होते जा रहे हैं। एक समय था कि हम केंद्र में 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। एक समय था कि हम 4-4, 5-5 रियासतों के मुख्यमंत्री होते थे। आज एक रियासत के हम मुख्यमंत्री रह गए। हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं, वो कोई और हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा, यहां जितने भी हमारे आगू बैठे हैं, आप लोग एक फैसला कर लीजिए। हम तो ज्यादा गिनती में नहीं है, लेकिन यहां हरियाणा से, यहां यूपी से, यहां राजस्थान से किसी एक जाट नेता को आगे कर दो, हम सब उसके पीछे चलेंगे। अब हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब आने वाला समय जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम लोग ये सोच नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कोई भी आज जाटों को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। इसलिए मेरे दोस्तों, साथियों, जाटों को पहले खुद एकता करनी है और उसके बाद हमारे इलाके में जो दूसरे लोग हैं उनको हमने साथ जोड़ना है।
सिर्फ हम जाटों के बलबूते पे देश की राजनीति पे कब्जा नहीं कर सकते। हमको दूसरे समाज के जो लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, मुस्लिम हैं, इन लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना है। मैं दोस्तों साथियों जो कहना चाहता हूं कि जिस कौम के पास राजनीतिक ताकत है वही कौम आगे बढ़ती है। जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं, अदालतें भी उनके हक में बात नहीं करते, जितनी भी एजेंसियां हैं वो उनके इशारे पे काम नहीं करती, उनके खिलाफ काम करती हैं। यहाँ बराड़ साहब जी ने बात की एक चौधरी चौटाला जी को लेके, ये इशारा मात्र था। उन्होंने एक इशारा मात्र बात की कि हमारी कौम का एक नेता जो है उसको नाजायज तरीके से जो है, और कोई हम लोग बोले नहीं। यह एक इशारा है, आज उनकी बारी है, कल किसी और नेता की बारी आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों, इतनी बड़ी कौम, इतनी ताकतवर कौम, हमको जरूर इस पे सोचना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं अपने दोनों भाई पलसानिया जी और कलवानिया जी, ये सिर्फ टेलीफोन पे ही नहीं, ये रजौरी तक, एक्सट्रीम बॉर्डर तक ये गए अपना संदेश लेके, जाट एकता की बात, जाट संसद की बात को लेके। मैं इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। हम लोग तो समय निकाल के आए, लेकिन आप इनके बारे में सोचिए कि जो कितनी देर से एक एक के पास एक एक की मिन्नतें करके, आओ भाई इकट्ठे हो जाओ। हमारा फर्ज बनता है हम इन दो नौजवान साथियों को पूरी तरह से समर्थन करें, पूरी तरह से इनको सपोर्ट करें, ताकि इस किस्म के सम्मेलन जो है वो आगे भी ये कर सके। और लास्ट में मैं चौधरी वीरेंद्र जी के बारे में कहा गया, बराड़ साहब अभी बात कर रहे थे कि शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की उम्र ज्यादा हो गई है। मैं ये कहूंगा कि ये जम्मू कश्मीर में भी जाते थे, ये जाटों की एकता के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने वहां दूर दराज एरिया में मीटिंगें की हैं। मैं इनको कहूंगा आप आगे निकलिए, नहीं तो एक समय आएगा, अगर ये मंच पे जितने लोग बैठे हैं, अगर हम लोग जो रहबर कहते हैं, हम लोग जो बरादरी के रहबर हैं, अगर हम लोग बरादरी को दिशा नहीं दे पाए, तो एक दिन आएगा ये सामने बैठे लोग कहेंगे कि राह मंजिल में रहबर सोए रहे, कारवां बढ़ता रहा, कारवां लुटता रहा। अगर हम लोग ये रहबर जो हैं ये इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो हमारे कारवां है ये लुट जाएगा, दूसरे लोग इस पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए रहबरों का फर्ज बनता है कि रहबर दिशा दें, रहबर आगे आए, और इस मुसीबत की घड़ी में जब हम राजनीतिक तौर पे पिछड़ते जा रहे हैं, हमको राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ना है, इसके लिए एकता करनी है। मैं फिर एक बार जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मैं दोनों अपने भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने सबको बुलाया। और लास्ट में मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब लोग जोर से मेरे नारे का जवाब देंगे। मैं कहूंगा दुनिया भर के जाटो एक हो जाओ। आप 2 बार बोलोगे, एक हो जाओ, एक हो जाओ। दुनिया भर के जाटो एक हो जाओ, दुनिया भर के जाटो एक हो जाओ। जाट एकता जिंदाबाद। थैंक यू। हमारे बीच में मेघालय के राज्य